Hello, friends. Be thrilled, be excited, be enthusiastic. बिकॉज आज हम सीखेंगे एक जोरदार प्रोनाउन. ठीक है, जोरदार क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन बाय इट्स नेम सजेस्ट करता है कि ये अपने आप में एक जोरदार प्रोनाउन है. कैसे भाई? क्योंकि वो है एक एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक का मतलब क्या होता है? एम्फैटिक, आप किसी को बोलते हो अरे भाई बड़ी जोरदार स्पीच थी, बहुत जोरदार स्पीच थी. जोरदार मतलब बहुत तेजपूर्ण, बहुत ही प्रभावपूर्ण, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच थी. ठीक है, तो एम्फैटिक, एम्फैटिक का मतलब भी जोरदार ही होता है. ठीक है, एम्फैटिक का मतलब जोरदार. ठीक है, तो जोरदार प्रोनाउन है. ठीक है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स देते हो ना, जब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो, ठीक है, तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड एम्फैसिस. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही वेहेमेंटली बोलो या बहुत ही फोर्सफुली बोलो, तब हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फैसिस दे रहे हैं. ठीक है, समझ में आया क्यों इसको एम्फैटिक प्रोनाउन बोला जाता है? क्योंकि इस प्रोनाउन के यूज़ करने भर से ही ना उस सेंटेंस में एक मतलब लग रहा है कि बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से वो बात कही जा रही है, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, तभी वो बात कही जा रही है. ठीक है, समझ में आया क्यों हम इसको एम्फैटिक प्रोनाउन कह रहे हैं? क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन जैसे ही आप सेंटेंस में यूज करोगे वो सेंटेंस बिल्कुल एम्फैसिस वाला बन जाएगा. और इसका मतलब है बहुत ही वेहेमेंटली, बहुत ही एम्फैटिकली ही आप अपने उस बहुत ही स्ट्रांग और डिटरमिन्ड वे में, बहुत ही स्ट्रांग और डिटरमिन्ड वे में आप अपने उस स्टेटमेंट को बोल रहे हो. ठीक है, इसलिए उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है. एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है. एम्फैटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही होता है दिखने में. इसमें भी हिम, हर, यू, इट, इन सब के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है. ठीक है, और देयर, आवर और योर, इसके साथ सेल्फ जोड़ा जाता है. ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ. माई, हिम, हर, इट प्लस सेल्फ. ठीक है, देयर, आर प्लस सेल्फ. ठीक है, यू के साथ आप सेल्फ भी रख सकते हो, सेल्फ भी रख सकते हो. डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कितने लोगों का डिस्क्रिप्शन हो रहा है. ठीक है, अगर एक लोगों का डिस्कशन हो रहा है तो योर सेल्फ. ठीक है, अगर एक से अधिक लोग का डिस्कशन हो रहा है सेंटेंस में तो योर सेल्फ्स. ठीक है, जैसे देमसेल्व्स यूज करते हैं, देमसेल्व्स यूज करते हैं तो देमसेल्व्स का में एक से अधिक लोग होते हैं, इसलिए देमसेल्व्स. आर सेल्व्स क्योंकि एक से अधिक लोग हैं. ठीक है, यहाँ पे देमसेल्व्स है. ठीक है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देमसेल्व्स, आर सेल्व्स, योर सेल्फ बोलो यार, योर सेल्व्स बोलो. ठीक है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसा ही इसकी शक्ल सूरत है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस है जो हम देखेंगे. ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्यों कहा जाता है इतना तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एम्फैटिकली हम स्ट्रांगली और बहुत ही डिटरमिन्ड तरीके से हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं, इसलिए वो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है. इससे सेंटेंस में इसको यूज़ करने से ना सेंटेंस बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, और जो सुनने वाला होगा, जो लिसनर होगा, स्पीकर की बात को बहुत आसानी से समझ जाएगा कि स्पीकर अपने इस सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने देखा था कि जो सब्जेक्ट होता था, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता था, जो कोई भी काम वो सब्जेक्ट करता था, उस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस उसके ऊपर ही पड़ता था. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता था वो ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होता था. ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होता था हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता था. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता था. ठीक है, ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होता था, ये ऑब्जेक्ट टू द वर्ब. ठीक है, अब एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? शक्ल सूरत तो बिल्कुल उसके जैसी है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत है. रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में डिफरेंसेस बहुत हैं.
देखने में एक जैसे हैं, सिमिलरिटी है बिल्कुल, लेकिन सेंटेंस के यूज में लिसनर पे और स्पीकर दोनों के समझने में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, जब स्पीकर अपनी बात को बोलता है एम्फैटिक प्रोनाउन के थ्रू, तो लिसनर समझ जाता है कि वो किस चीज़ के ऊपर अपना ज़्यादा ही प्रेशर दे रहा है, किस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा एम्फैटिकली और वेहेमेंटली और स्ट्रांगली बोलना चाहता है, वो लिसनर के दिमाग में आसानी से आ जाती हैं। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे कोई कहता है ही मर्ड, कोई बोलने वाला है वो किसी दूसरे से कह रहा है ही मर्डर्ड द किंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो उसने, सब्जेक्ट, ठीक है, मर्डर्ड द किंग, उसने, किसने, उसने, किसको, हुम का आंसर क्या है, किंग है। ठीक है, किसने किसको मारा, उसने किंग को मारा। तो हु के आंसर में जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हु के आंसर में जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को। हुम के आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कौन यार, किसने मारा या कौन मारा किंग को, तो उसने मारा। ठीक है, किसको मारा, किंग को मारा, तो किंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पे बोला जा रहा है उसने किंग को ही मारा, मतलब इसका मतलब क्या है, किंग के साथ और लोग, बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन शायद उसकी दुश्मनी केवल किंग के साथ रही हो, तो बोलने वाला समझा रहा है सुनने वाले को कि ही मर्डर्ड द किंग हिमसेल्फ, उसने किंग को ही मारा, उसने राजा को ही मारा। इसका मतलब कि उसने राजा को ही मारा, राजा को छोड़ के किसी और को नहीं मारा उसने, तो ही मर्डर्ड द किंग हिमसेल्फ, यानी यहाँ पे केवल किंग पे प्रेशर दे रहा है कि उसने केवल राजा को ही मारा है और किसी को नहीं मारा है। ठीक है, अब देखो आप आगे का सेंटेंस देखो, आगे के सेंटेंस में है कि ही हिमसेल्फ मर्डर्ड द किंग। ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं क्या? नो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। ओके, चलो देखते हैं। ही हिमसेल्फ मर्डर्ड द किंग, कोई डिफरेंसेस हैं क्या? पहला सेंटेंस था ही मर्डर्ड द किंग हिमसेल्फ, दूसरा सेंटेंस है ही हिमसेल्फ मर्डर्ड द किंग। ओके, क्या डिफरेंस है? कुछ समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंसेस बहुत है। ही हिमसेल्फ मर्डर्ड द किंग, जो कहने वाला है वो बोल रहा है कि किसी सुनने वाले को बता रहा है कि ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही मर्डर्ड द किंग, राजा को मारा, उसने खुद ही राजा को मारा। उसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है स्पीकर? लिसनर को क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि उसने खुद ही, मतलब उसने किसी और को शामिल नहीं किया, केवल उसने ही राजा को मारा। ठीक है, मतलब ही मर्डर्ड द किंग हिमसेल्फ, इसका मतलब समझो, और इसका मतलब दूसरे वाले में देखो आप लोग, ही हिमसेल्फ मर्डर्ड द किंग, कि उसने ही राजा को मारा। यहाँ पे सब्जेक्ट पे ही ज्यादा इंफेसिस दिया जा रहा है। ठीक है, उसने ही राजा को मारा, तो ही हिमसेल्फ मर्डर्ड द किंग। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है फ्रेंड? जिस पे आप इम्फेसिस दोगे, अगर सब्जेक्ट पे इम्फेसिस दोगे तो इम्फेटिक प्रोनाउन तुरंत सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पे इम्फेसिस दे रहे हो, जिस चीज पे अगर आप इम्फेसिस दे रहे हो, सब्जेक्ट पे दे रहे हो तो सब्जेक्ट पे, उसके तुरंत बाद आएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पे इम्फेसिस दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें मैं क्या बोल रही हूं? अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई डू नॉट लाइक द जॉब इटसेल्फ। ठीक है, हम इम्फैटिक प्रोनाउन के थ्रू हम अपनी बातों को इम्फैटिकली बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? आई डू नॉट लाइक द जॉब इटसेल्फ, मतलब मैं जॉब को ही पसंद नहीं करती। ठीक है, मैं जॉब को ही पसंद नहीं करता, तो इम्फेसिस किस पे है, प्रेशर किस पे है, डिटर्मिनेशन के साथ बोला किसके बारे में जा रहा है? जॉब के बारे में। ठीक है, तो जॉब के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है क्या यूज होता है? इट यूज होगा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, इट यूज करेंगे। तो आई डू नॉट लाइक द जॉब इटसेल्फ, यानी जॉब को ही पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आई विल पिक अप द बॉल इटसेल्फ, आई विल पिक अप द बॉल इटसेल्फ। ठीक है, प्रेशर क्या? मैं बॉल को ही उठा लूंगा। ठीक है, मैं बॉल को ही उठा लूंगा। ठीक है, मतलब स्पीकर बोलना क्या चाह रहा है? मैं बॉल को ही उठा लूंगा। ठीक है, अगर बोलता कि आई माई सेल्फ विल पिक अप द बॉल, मैं खुद ही उठा लूंगा बॉल को, अगर हो जाता यहां पे आई माई सेल्फ हो जाता, आई माई सेल्फ विल पिक अप द बॉल। ठीक है, विल पिक अप द बॉल,
तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मैं खुद ही बॉल को उठा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर किस पे ऊपर होता, आई के ऊपर होता, तो आई के लिए जो यूज होगा माई सेल्फ यूज होगा, तो वो जिसके ऊपर प्रेशर होगा एम्फैटिक प्रोनाउन तुरंत उसके बाद आ जाएगा, तो मैं खुद ही बॉल को उठा लूंगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, आई विल पिक अप द बॉल इटसेल्फ, आई विल पिक अप द बॉल इटसेल्फ, मतलब कि मैं बॉल को ही उठा लूंगा, ठीक है, मैं बॉल को ही उठा लूंगा। तो जोर किस पे दिया जा रहा है, सेंटेंस में स्ट्रांगली किसके बारे में बोला जा रहा है, बॉल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो बॉल के लिए इट यूज होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो आई विल, यहाँ पे इटसेल्फ ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। जिसके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा तुरंत उसके बाद आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आया क्या बोला जा रहा है आपसे। अब देखते हैं, आई माई सेल्फ विल डू द अलॉटेड टास्क, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आई माई सेल्फ विल डू द अलॉटेड टास्क, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके तुरंत बाद आ गया, तो जोर किस पे है, मैं खुद ही अलॉटेड टास्क को कर लूंगा, मैं खुद ही अलॉटेड टास्क को कर लूंगी, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। या ऐसे दूसरा ले लो, आई विल डू द अलॉटेड टास्क इटसेल्फ, तो अगर मैं इटसेल्फ लगा देती हूँ टास्क के बाद, तो जोर किस पे हो गया, टास्क पे हो गया, ठीक है। तो आई विल डू द अलॉटेड टास्क इटसेल्फ, तो मैं अलॉटेड टास्क को ही कर लूंगी, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, जिस चीज के ऊपर स्ट्रांगली कहा जाएगा, या तो सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस दी जाएगी या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस दी जाएगी या तो दोनों के ऊपर दिया जाएगा, तो जिसके ऊपर दिया जाएगा तुरंत उसके बाद एम्फैटिक प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। ही हिमसेल्फ डज नॉट लाइक हिज क्रिएशन, अब इसका मतलब क्या हो गया, वह खुद ही अपनी क्रिएशन को पसंद नहीं करता है, ठीक है। वह खुद ही, तो प्रेशर किस पे है, स्ट्रांगली किसके बारे में बोला जाता है, ही के बारे में, तो ही हिमसेल्फ डज नॉट लाइक हिज ओन क्रिएशन, ठीक है। अब दूसरा दिन देखो, बहुत इंटरेस्टिंगली बता रही हूँ, ठीक है, शायद कहीं ही ऐसा बताया जाए आपको, तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ओके। चलो देखते हैं, यहाँ पे ही डज नॉट लाइक हिज क्रिएशन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या, देखो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं बिल्कुल, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ही हिमसेल्फ डज नॉट लाइक हिज क्रिएशन, ही डज नॉट लाइक हिज क्रिएशन इटसेल्फ, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखो इसमें प्रेशर किसके ऊपर दिया जा रहा है, हिज क्रिएशन के ऊपर, ठीक है, हिज क्रिएशन के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है, कि उसे अपनी क्रिएशन ही पसंद नहीं है, उसे अपनी क्रिएशन ही पसंद नहीं है, ठीक है, अपनी क्रिएशन नहीं पसंद है, मतलब अपनी रचना ही उसको पसंद नहीं है, तो जोर किसके ऊपर है, क्रिएशन के ऊपर है, तो उसके तुरंत बाद लगा दो इटसेल्फ, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा वो, ठीक है। जिसके ऊपर प्रेशर उसके तुरंत बाद एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रांगली बोला जा रहा है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन को लगा दो, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन को लगा दो, ठीक है। इसमें इवन बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। और यही बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज न रहने की वजह से इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो आगे देखते हैं, आगे यू योर सेल्फ विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यू योर सेल्फ विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव, मतलब तुम्हें खुद ही, प्रेशर किस पे है, स्ट्रांगली बोला किसके बारे में जा रहा है, यू को, मतलब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा इस काम को, तुम्हें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब यू योर सेल्फ, प्रेशर किस पे है, यू पे है, तो एम्फैटिक प्रोनाउन तुरंत यू के बाद आ जाएगा, यू योर सेल्फ विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। चलो एक और देखते हैं, अगर मैं बोलूं यू योर सेल्फ विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हें खुद ही इनिशिएटिव को ही लेना पड़ेगा, मतलब मान लो कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, ठीक है,
तो 4-5 लोग हैं, कुछ गलत चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसमें कोई एक लीडर सा इंसान है, उन 5 के बीच में एक कोई लीडर सा इंसान है, तो ठीक है, उसके नेचर को जान के उसके 4 जो फ्रेंड्स हैं उसको समझा रहे हैं। तो ये तुम्हें खुद ही इनिशिएटिव को ही लेना पड़ेगा, मतलब कोई नई चीज़ की शुरुआत ही तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो नई चीज़ की शुरुआत के ऊपर भी प्रेशर है, तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें के ऊपर भी प्रेशर है, ठीक है। तो दोनों के बाद में हम एम्फैटिक प्रोनाउन को लगा देंगे, ठीक है। यू योरसेल्फ विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव इटसेल्फ, ठीक है। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे आप लोग को बहुत ही कन्विंसिंगली ये समझ में आ जाए कि एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। वर्ब टू द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होता है, हमेशा वर्ब आएगा, उसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। और उसमें सेंटेंस में हमेशा स्ट्रांगली किसी बात को कहा जाएगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।